हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में। तो आई होप आप लोग जानते होंगे वर्षा किन्हें कहते हैं। तो संघनन के फलस्वरूप बादलों से जब जल हम प्राप्त करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। संघनन के फलस्वरूप जब बादलों से हम वर्षा जो है जल प्राप्त करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो चलिए समझते हैं वर्षा के प्रकार, कितने प्रकार की वर्षाएं होती हैं और उनके माध्यम से किस प्रकार की जो है वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे वर्षा के प्रकार में वर्षा जो है 3 प्रकार की होती है। वर्षा जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी संवाहनीय वर्षा, दूसरी चक्रवाती वर्षा और तीसरी होती है आपकी पर्वतीय वर्षा। तो वर्षा कितनी प्रकार की होती है? वर्षा आपकी जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो संवाहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। तो चलिए इन वर्षाओं के बारे में जानते हैं, इनकी जो है अपने आप में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और ये जो है वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम संवाहनीय वर्षा के बारे में, तो यह विषुवत रेखा के पास होती है। यह जो है वर्षा कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा के पास होती है। और वहां पर होने का रीजन होता है क्या? क्योंकि वहां पर जो है अधिक गर्मी होती है और बादल अधिक बनता है। विषुवत रेखा पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और वहां पर उन क्रियाओं के द्वारा अधिक जो है गर्मी पड़ने के कारण जो है अधिक बादल बनता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है अधिक बादल बनता है, जिस कारण प्रतिदिन 2 से 4 बजे तक वर्षा होती है। यह वर्षा फुहारे के समान होती है, मूसलाधार बारिश जो है नहीं होती है। कैसी वर्षा होती है? फुहारेदार वर्षा होती है। यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश नहीं होती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं और किस प्रकार की वर्षा होती है। तो दूसरे नंबर पर आता है आपका चक्रवाती वर्षा। यह वर्षा समुद्र के किनारे होती है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो भाप बनकर जो है ऊपर उठता है, जिससे जो है अधिक बादलों का निर्माण होता है, जिससे जो है अधिक बादल बनते हैं। क्योंकि समुद्र का जल भाप बनकर बादल बन जाता है और अपने समीप वाले जो स्थल होते हैं, आसपास की जो जगह होती है, वहां पर क्या होता है, बरस जाता है। तो अपने समीप वाले स्थल पर जो है बरस जाता है। इस वर्षा से चक्रवात उत्पन्न होता है। तो इसे चक्रवाती वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वर्षा से जो है चक्रवात उत्पन्न होता है। अब तीसरे प्रकार की वर्षा कौन सी है? तो पर्वतीय वर्षा है तीसरे प्रकार की, जिसकी अपनी काफी विशेषताएं हैं और विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है इसी के द्वारा होती है। पर्वतीय वर्षा ही सर्वाधिक होती है। तो यह वर्षा पर्वतों से टकरा कर होती है। पर्वतों के दूसरी ओर जो है वर्षा नहीं होती है। तो इसीलिए हम ये डायग्राम बनाए हैं इसे समझाने के लिए कि किस प्रकार जो है पर्वतों की दूसरी तरफ जो है वर्षा नहीं होती है। क्या होता है जब बादल जो है पर्वतों से टकरा जाता है, जैसे कि बादल यहां से उड़ते हुए जा रहा है और यहाँ पर जो है बादलों से टकरा गया, तो जहां पर बादलों से जो है आपका पर्वत टकरा जाएगा वहीं पर जो है क्या होगा, आपकी बारिश हो जाएगी। तो यहीं पर जो है आपकी बारिश हो जाती है और इस साइड में जो है बारिश नहीं होती है। पर्वत के एक ही साइड में जो है बारिश हो जाती है, दूसरी साइड में जो है बारिश नहीं होती है। तो जिस तरफ जो है बारिश नहीं होती है उसे कहते हैं वृष्टि छाया। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया। पर्वत के जिस ओर जो है बारिश नहीं होती है उसे कहते हैं वृष्टि छाया। आगे देखते हैं, विश्व में अधिकांश क्षेत्र पर पर्वतीय वर्षा होती है। तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जो है अधिकांश क्षेत्रों पर जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं ये 3 प्रकार की, तो जो है आपकी वर्षा हो गई। अब जो है मानव द्वारा अगर वर्षा कराई जाती है तो वो किस प्रकार से कराई जाती है, जिसे कहते हैं हम कृत्रिम वर्षा। मुख्यतः वर्षाएं 3 प्रकार की होती हैं, आपने देखा, संवाहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। हम बात कर लेते हैं कृत्रिम वर्षा के बारे में, जो कि मानव के द्वारा कराई जाती है। तो किस प्रकार से कराई जाती है? तो वायुयान की सहायता से आकाश में सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव किया जाता है। वायुयान के द्वारा जो है आकाश में सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव किया जाता है। यह सिल्वर आयोडाइड आकाश में उपस्थित जो जलवाष्प के कण होते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर एक बड़े बादल का जो है निर्माण करता है।
क्या करता है, जो भी कण जल वाष्प के वहां पर मौजूद होते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर एक बड़े बादल का निर्माण करता है, जिससे वर्षा होती है, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं मेघ विजन। तो कृत्रिम वर्षा को और किस नाम से जाना जाता है, तो मेघ विजन के नाम से जाना जाता है। अब कृत्रिम वर्षा जो है मानव के द्वारा कराई जा रही है, तो इसे रोकने का भी कोई ना कोई जो है तरीका होगा। तो चलिए समझते हैं इसे कैसे रोका जा सकता है। तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे, वर्षा को रोकने के लिए आकाश में हम रॉकेट छोड़ेंगे। आकाश में क्या करेंगे, रॉकेट छोड़ेंगे। तो जब हम आकाश में रॉकेट छोड़ेंगे, वर्षा हो रही है और हमें रोकना है, तो हम क्या करेंगे, रॉकेट छोड़ेंगे। उससे क्या होगा, ये बादलों को जो है बिखर जाएंगे। इससे क्या होगा, बादल को ये बिखेर देगा, तो बादल क्या होंगे, बिखर जाएंगे और वर्षा जो है रुक जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी बादलों के बारे में, जो है वर्षा के बारे में, और ये बादल जो है इस प्रकार से बिखर जाते हैं। आइए यहाँ पर समझते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि संसार में सर्वाधिक वर्षा जो है पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में दोपहर के पश्चात 3 से 4 बजे समवाहिनीय वर्षा होती है। 3 से 4 बजे कौन सी वर्षा होती है, तो समवाहिनीय वर्षा होती है। और इसे जो है, इस वर्षा को जो है 4 o'clock रेन के नाम से भी जानते हैं। इसे 4 o'clock रेन भी कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली मूसलाधार वर्षा को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली मूसलाधार वर्षा को जो है मावट कहते हैं। मानचित्र पर जो वर्षा का वितरण किया जाता है वो किया जाता है आइसोहाइट के द्वारा। मानचित्र पर वर्षा का वितरण आइसोहाइट के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को वर्षा के प्रकार के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।